नमस्कार संदीप जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी। सर, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल की वो जो तथाकथित शाही जामा मस्जिद है, जो कि ओरिजिनली हरिहर मंदिर है, उसको लेकर आज एक मामले पर सुनवाई करते हुए एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि तथाकथित मस्जिद, तो अदालत अगर ऐसा बोल रही है तो इस मामले को किस तरह से देखा जाए? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि जब किसी मामले को लेकर के आप अदालत जाते हैं, तो उसकी आइडेंटिटी को लेकर के, राइट्स को लेकर के, टाइटल को लेकर के कोई न कोई विवाद होता है, तभी आप अदालत में जाते हैं। और अगर उस विवाद को हम तथाकथित नहीं कहें, तो सारी बात ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि जो विवाद है संभल में पूरी तरह से यह है कि एक पक्षकार उसे मंदिर का दावा कर रहा है, दूसरा पक्षकार कह रहा है कि मस्जिद है। और क्योंकि एक लंबे समय से 50-60 साल, 70 साल या 100 साल जो भी है, सुनते आ रहे हैं और कब्जे में है मुस्लिम पक्षकारों के, तो जनमानस में या मीडिया में कहें कि एक तरह से कहने के लिए बना हुआ है शब्द कि मस्जिद है वो। अब जैसे ज्ञानवापी मस्जिद कहते हैं, तथाकथित वो भी है, क्योंकि ना ज्ञान कहीं है ना वापी कहीं है। इस्लाम में तो कोई इन सब चीज की जगह ही नहीं है, लेकिन मस्जिद है क्योंकि लोगों ने कहना शुरू कर दिया। और एक दबे, कहते ना, हिंदू एक समय दबाया गया हुआ था, तो उस समय जो है बोलने की उनकी हिम्मत नहीं थी, और उस चीज को जनमानस में ऐसा डाल दिया गया कि भाई अब वो मस्जिद ही है। ज्ञानवापी नाम रहेगा लेकिन रहेगी मस्जिद, रहेगा संभल लेकिन कहलाएगा क्या, संभल जामा मस्जिद। लेकिन जब आइडेंटिटी पे सवाल उठाया जाता है और तथ्यों के आधार पे उठाया जाता है, तो अदालत को उस मामले पे विचार करना पड़ता है। और जब तक मामला अदालत में विचाराधीन है, अदालत किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचती है, अगर अदालत भी उसे मस्जिद कहना शुरू कर दे या मंदिर कहना शुरू कर दे, तो भाई तब तो फिर डिस्प्यूट ही खत्म है। तो अदालत से यह बात कहना स्पष्ट करता है कि आज उस टाइटल पे डिस्प्यूट है, उसकी आइडेंटिटी डिसाइड की जानी है, और उसकी डिसाइड करने के लिए जो तथ्य और सबूत पेश किए जाएंगे उसके आधार पे ही अदालत यह निर्धारित करेगी कि वह ढांचा जो है किस धर्म से या किस पूजा पद्धति के मानने वालों से जुड़ा हुआ है। तो यह बहुत बड़ा। जी जी सर, लेकिन सबसे अहम बात तो यही है ना कि मुस्लिम पक्ष तो बिना सुनवाई के, बिना तथ्यों के यही राग अलापता रहा है कि वो शाही जामा मस्जिद है, शाही जामा मस्जिद है। इसीलिए तो वो रंगाई पुताई के मामले को लेकर कोर्ट पहुंचे हुए थे, जबकि वो एएसआई के संरक्षण में है। वो ढांचा जो है एएसआई के पास है, तो उसकी रंगाई पुताई तो वैसे भी नहीं हो सकती, लेकिन इसके बावजूद ये लोग वहां पहुंचे, तो यानी कि साबित करना चाह रहे हैं कि वो मस्जिद है। इसीलिए शायद अदालत को ही कहना पड़ा। नहीं, देखिए, सर्वे जो हुआ था अभी नवंबर में, और जिसपे मुस्लिम पक्षकारों ने इतना बवाल मचाया, या ये कहें निर्दोष लोगों की जान गई। अब गोली किसने चलाई किसने नहीं चलाई इसके विवाद में नहीं जाया जाता है, लेकिन बात ये समझनी होगी कि जो भी विवाद हुआ है उसके पीछे कारण क्या है। कारण यही है कि मुस्लिम पक्षकारों को बहलाया फुसलाया गया है या डाइवर्ट कर दिया गया है कि इस पे आपका दावा है। लेकिन जो चीजें ढकी गई हैं मंदिर के अंदर, मस्जिद के अंदर, मैं मंदिर ही कह रहा हूं क्योंकि मैं तो कहूंगा मंदिर ही उसे, जब तक कि डिसाइड नहीं हो जाता तो मैं तथाकथित मंदिर भी कह सकता हूं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो उस ढांचे के अंदर जहां पे संस्कृत के श्लोक हैं, जहां कमल के निशान हैं, उनको प्लास्टर ऑफ पेरिस डाल करके ढक दिया गया है। सर्वे रिपोर्ट में ये सब बातें आई हैं। तो अगर ये सब चीजें आई हैं और प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के केस में आई हैं, तो मुझे तो आश्चर्य होता है कि अभी तक एएसआई ने मुतवल्ली वगैरह के खिलाफ इस चीज की एफआईआर क्यों नहीं कराई। अगर कोई ढांचा जो एएसआई प्रोटेक्टेड ढांचा है उसके अंदर इस तरह के कंस्ट्रक्शन नहीं किए जा सकते, या इस तरह के फैब्रिकेशन भी नहीं किए जा सकते। और जहां तक बात रंगाई पुताई की है, हो सकती है रंगाई पुताई, लेकिन करवाएगा कौन? करवाने की जिम्मेदारी एएसआई की है। और इसीलिए जब आप देखिए हाईकोर्ट में मामला पहुंचा है, गया तो मैनेजमेंट है मुतवल्ली गए हैं, लेकिन क्या कहा कोर्ट ने कि एएसआई की टीम बनेगी 3 लोगों की, एएसआई होंगे, मुतवल्ली होंगे और एक एक्सपर्ट होंगे। तीनों जाएंगे, उसकी जांच करेंगे और कल तक रिपोर्ट पेश करेंगे। इस तरह से आदेश हुआ है। अभी रंगाई पुताई को लेकर के कोई आदेश नहीं हुआ, बस ये कहा गया कि आप सर्वे करके बताइए कि क्या स्थिति है, क्या सच में इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट है। तो
अगर यह बात निकल के आती है कि रिक्वायरमेंट है तो ठीक है, लेकिन कराएगा कौन? सबसे बड़ा सवाल उठता है, कराएगा कौन? और अदालत को डिसाइड करना है, क्योंकि अदालत को ये बात पता है और पक्षकारों को भी ये बात पता है। कहते हैं ना, कभी कभी सेल्फ गोल आदमी मार देता है। अब रंगाई पुताई कराएगी तो ऐसे तो रंगाई पुताई ऐसा ही करवाएगी नहीं कि तुमने जो रंगा हुआ है उसी पे एक कलर और एक कोट मार दो। भाई अगर कहीं कहते हैं ना ऐसा ढांचा बना हुआ है जो उसका पार्ट ही नहीं लग रहा है, तो उसको खुरच के देखा जाएगा ना कि भाई ओरिजिनल चीज है कि कुछ पीओपी भर दिया गया है। पीओपी है तो खोद के निकालो भाई, इसको साफ सुथरा करो, वायर ब्रश से मारो, इसको साफ करो अच्छे से। तो ऐसा ही तो कहेगी भैया, तब ये कहेंगे नहीं नहीं जी, जहां जहां हमने फैब्रिकेशन किया हो वो छोड़ छोड़ के पुताई एसआई को करनी है। तो कहते हैं ना कि ये अपने ही मुस्लिम पक्षकारों ने एक तरह से कहो कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, एसआई को मौका दे दिया कि एसआई पूरी मस्जिद के अंदर घूम घूम करके हर कोने को देखे और जहां कहीं लगता है पूरा देख करके रिपोर्ट दे कि रंगाई पुताई करनी है। और कहीं हाईकोर्ट ने जिम्मेदारी तो पक्की है, मुतवल्ली साहब को मिलना नहीं है रंगाई पुताई का काम, होना है सरकारी पैसे से, कराएगी सरकार और करेगा एक्सपर्ट का और एसआई की टीम जो है। लेकिन हाँ, इसके आड़ में जैसे ही शुरू होगा काम, देखना मुस्लिम पक्षकार चिल्लाना शुरू कर देगा। वो कहेगा जी ओरिजिनल में तोड़फोड़ हो रही है। अरे भैया, वायर ब्रश और पेंट ले करके कोई क्या तोड़फोड़ करेगा, लेकिन हाँ जहां कहीं भी ऐसी चीजें होंगी जो ओरिजिनल का पार्ट नहीं होंगी उसको तो निकाल के साफ करेगी एसआई जो है। तो देखिएगा ये चीज बैकफायर करने वाली है अभी अगर इस तरह का आदेश हाई कोर्ट से हो जाता है तो। जी सर, क्योंकि 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी है, कल शुक्रवार का दिन है, कल तक रिपोर्ट चाहिए इलाहाबाद हाई कोर्ट को एएसआई की। और आप सही कह रहे हैं कि उसमें कहा जा रहा है कि एक वैज्ञानिक भी होंगे, एएसआई के अधिकारी होंगे, प्रशासनिक अधिकारी होंगे, तो बाकी जो लोग इसके लिए रंगाई पुताई के लिए कोर्ट गए थे वो तो मुंह देखते रह जाएंगे, उनका तो कहीं कोई लेना देना ही नहीं होगा। पर सर, जो प्रॉब्लम है इस मस्जिद में वो तो एएसआई के सर्वे से ही थी, तो अब तो खुद न्योता दे दिया रंगाई पुताई के बहाने। ये चाहते थे ना कि वहां पर एएसआई का सर्वे ही ना हो, इसीलिए तो मारकाट हुई थी वो 24-26 नवंबर पिछले साल, यही वजह थी ना। देखिए, जहां सर्वे में आपको 30 सेकंड कहीं खड़ा होने के लिए मौका मिलता है, जहां 40 सेकंड मौका मिलता है, वहां 4 घंटे रह सकते हो और अच्छे से देख सकते हो एक एक चीज। आप एसआई है भाई, कहेगी हम अपने ऑफिसर से इस पे ओपिनियन लेंगे कि यहाँ पे कौन सा रंग लगना है, कौन सा मसाला लगना है, पुरानी बिल्डिंग है इसको और प्रिजर्व करना है हमें। तो एसआई के ऑफिसर तक हर कोने की फोटो पहुंचेगी, हर कोने का वीडियो भी पहुंचेगा, क्योंकि बिना अपने अधिकारी से पूछे एसआई का अधिकारी तो उसकी रंगाई पुताई कराएगा नहीं। तो सोचो, अभी जो काम सर्वे की टीम केवल देख पा रही थी, सर्वे की टीम को 2-4 घंटे मिल रहे थे, वो तो 15-20 दिन रंगाई पुताई के बहाने मिलेंगे और अच्छे से मिलेंगे, खुरच खुरच के साफ कर करके देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि हमारे आपकी इस डिबेट को सुनने के बाद मुस्लिम पक्षकार कहेगा कि भैया हम हाईकोर्ट से अपनी पिटीशन वापस ले रहे हैं, रहने तो थोड़ी हमारी मस्जिद कुछ दिन गंदे ही रह जाने दो, कम से कम जब तक प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट डिसाइड नहीं हो जाता है। तो ये जी सर, पर मुझे ताजुब इस बात का होता है कि ये एएसआई के प्रोटेक्शन में था ये मॉन्यूमेंट, लेकिन इसमें एनक्रोचमेंट कैसे कर ली मुस्लिम समुदाय ने, कैसे इसको अपने कब्जे में कर लिया, कैसे इसको हरिहर मंदिर से जामा मस्जिद बना दिया। क्योंकि आपको याद होगा 1974 तक तो यहाँ पूजा अर्चना होती थी, मतलब कितने बड़े पैमाने पर ये घुसपैठ हुई है मंदिर के अंदर। देखिए, कहते हैं ना कि जब हिंदू घटा या हिंदू बटा तो हिंदू कटा। ये बहुत पुराना नारा है और हर सनातनी इस बात को अच्छे से समझता है। जहां कहीं हम बंटते हैं या जहां कम होते हैं, हमारी चीजें सुरक्षित नहीं रह पाती हैं, क्या कश्मीर का मामला हो या कहीं भी XYZ जगह का। तो यही चीज हुई, संभल में कुछ घटनाएं हुई, दंगे हुए, उसके बाद कुछ लोगों ने अपने सुरक्षित स्थानों पर पलायन किया, तो सुरक्षित स्थानों पे पलायन पे जो रह गए उनको भी मजबूर कर दिया गया भागने के लिए। और जब एक कहते हैं बनाना रिपब्लिक का एरिया बन गया, जहां पर एक देश में कहा जाता है कि सो कॉल्ड मेजॉरिटी एरिया, कम्युनिटी ए का, कम्युनिटी बी का, इस तरह से जब कहा जाने लगता है तो दूसरे पक्ष के लोग वहां जाने की भी हिम्मत नहीं करते और फिर लगता है कि ये तो हमारा एरिया, हम जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे। और आपको भी पता है कि जो ब्यूरोक्रेसी की मजबूरी है, जो पुलिस की मजबूरी है कि उन्हें सर्विस करनी है, उन्हें नौकरी करनी है।
ऐसा तो है नहीं कि जो जामा मस्जिद का एरिया है कभी वहां से पुलिस की गाड़ियां नहीं गुजरी होंगी, कभी कलेक्टर की गाड़ियां नहीं गुजरी होंगी, लेकिन क्योंकि उन्हें उस जगह में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, बाकी चीजों को देखना है, तो इसलिए वहां पर वो उलझ नहीं सकते लोकल से। तो लोकल से टाई अप करके उन लोगों ने अपना शांति व्यवस्था बहाल रखा, कभी उन विषयों को उठाया नहीं। लेकिन आज जब जनमानस इस चीज को जाना है, उसकी ताकत आप देखिए ना, जब हनुमान मंदिर मिला था वहां पे कैसी भीड़ लग गई पूजा पाठ करने वालों की वहां पे। आखिर यह पूजा पाठ 10 साल पहले क्यों नहीं शुरू हो सकता था? अब योगी राज है ना सर, अब योगी राज है, अभी तो पुलिस वाले भी हिम्मत कर पा रहे हैं। नहीं, अगर 10 साल पहले आप उस एरिया में जाते तो शायद उल्टे आपके ऊपर एफआईआर होती कि आपने मुस्लिमों को नमाज नहीं पढ़ने दी, आपने मुस्लिमों को उनका रोजा नहीं रखने दिया, इस तरह के 2-4 केस डाल करके आपको ही अंदर कर दिया जाता। लोग यही सवाल करते भाई, जहां पे 95% पॉपुलेशन 99% मुस्लिम है, वहां हिंदू गया किस लिए? उसी की कम्युनिटी के लोग सवाल पूछेंगे कि तुझे मंदिर कम पड़ गए थे क्या पूरे भारत में, कि उस मंदिर में तू गया था घंटा बजाने के लिए? लेकिन आज भी आबादी वही है, सिचुएशन वही है, लेकिन क्योंकि सत्ता में एक सनातनी बैठा हुआ है, योगी बैठा हुआ है, और उसके नाते आज हिंदुओं का मनोबल थोड़ा सा तो बढ़ा ही है और वो अपने अधिकार की मांग करने लगा है, और यह रुकने वाली नहीं है। और आप देखिएगा ये जो चीज आ रही है कि सर्वे वाली, मेरी बात अक्षर से सही होने वाली है कि आपका वीडियो देखने के बाद हो सकता है पिटीशन कल वापस ले ली जाए। क्यों? क्योंकि इनको उम्मीद थी कि कहीं न कहीं हम हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट हमारे फेवर में अलाउ कर देगी, तो हमें मौका मिल जाएगा उस बहाने जो है लोगों को रोकने का। एएसआई को हम कहेंगे हम रंगाई पुताई करवा रहे हैं, अभी आप गेट के बाहर रहो। लेकिन ये चीज नहीं पता है कि एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, तो यहाँ जो कुछ करेगी, हाँ लेबर भी एएसआई ही डिसाइड करेगी। ये नहीं आप कह सकते कि हमारे यहाँ के लोकल लेबर ले लो, या जहां का लेबर रखना चाहेगी उस तरह के लेबर एएसआई रखेगी। सारा फैसला एएसआई का होगा इसमें। और जैसा हम लोग मामला समझ रहे हैं जी, जैसा हम लोग मामला समझ रहे हैं, हाँ आसान नहीं है। आप बता दो, ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट भी आएगा। अगर अलाउ हो गया, एएसआई के फेवर में हो गया कि एएसआई इस चीज को करे, तो मुस्लिम पक्षकार भाग के जाएगा फिर अपने रिलीजियस राइट्स को, माइनॉरिटी राइट्स को डिफाइन करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा कि भाई हम ही मैनेज करेंगे, हम ही रंगाएंगे, हम ही पुतवाई कराएंगे, भले एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। इतने जल्दी मामला एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में नियम कायदे थोड़े किसी एक जमात के लिए बदल जाएंगे। सबसे बड़ी ऑब्जेक्शन तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में एएसआई ने यही रखी कि ये हमारी प्रोटेक्शन वाला मॉन्यूमेंट है, इसमें रंगाई पुताई अगर होगी तो हम ही कराएंगे। अदालत तो कह ही नहीं सकती कि इसमें जाके रंगाई पुताई करा दो, क्योंकि एएसआई का मॉन्यूमेंट है सर। तो यही वाली दलील तो फिर सुप्रीम कोर्ट में भी रखी जाएगी कि नहीं? ऑब्वियस सी बात है। तो अब देखिए यहाँ पर जो चीजें आ रही हैं सामने, कि अभी इसी बात पे हो सकता है कुछ लोग ऑब्जर्वेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएं। जो ऑब्जर्वेशन आ गया कि सो कॉल्ड या तथाकथित या अलेज्ड टू बी अ मास्क, इस तरह से अगर कुछ ऑर्डर शीट टाइप होके आती है शाम तक, तो उस ऑब्जर्वेशन के खिलाफ भी कुछ लोग जाएंगे कि सुप्रीम हाई कोर्ट ने इस तरह से अलेज्ड क्यों लिख दिया। ये भी एक इशू हो सकता है। तो अभी लीगल टीम आगे बढ़ेगी, और इतना आसान नहीं है इस चीज को जो हम लोग सुन रहे हैं कि रंगाई पुताई के लिए हाईकोर्ट लोग गए हुए हैं। तो अभी अदालत का खेल इसमें और चलना है। और सर मजेदार ये कि जब अदालत इनके पक्ष में फैसला सुनाती तो अदालत निष्पक्ष है, लोकतंत्र खतरे में नहीं है, संविधान की जय जय है। लेकिन जैसे इनके पक्ष में फैसला नहीं आता है तो लोकतंत्र भी खतरे में पड़ जाता है और संविधान भी खतरे में पड़ जाता है। लेकिन जो कुछ नवंबर 24 या 25 को पिछले साल हुआ था सर, सर्वे के लिए जब टीम गई थी, आपको याद होगा उस वक्त जो विष्णु शंकर जैन वहां पर गए थे, हिंदू पक्ष के वकील, उनकी तो सीधे सीधे हत्या करने का ही प्लान था। सारा का सारा पोल पट्टी खुल गया। वो शारिक साठा गैंग, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो वहां से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जियाउर रहमान पर, उनके संरक्षण में वो काम कर रहा था पिछले 2 दशक से, उनका नाम भी उस एफआईआर में है। देखिए, मेरा तो मानना है कि हमारी सेंट्रल एजेंसीज और एलआईयू इन सभी को इस बात को ध्यान देना चाहिए कि विष्णु शंकर जैन जी को लाइफ थ्रेट तो है ही, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से सनातन के सारे मुद्दे, एक तरह से कहें अयोध्या, काशी, मथुरा, संभल, सभी में कहीं न कहीं एक सक्रिय भूमिका निभाई है, पिता पुत्र दोनों ने ही।
तो खतरे तो हैं ही उनके लिए। और दूसरी बात, जो आपने कहा कि हिंसा में उनको मारने की साजिश थी, तो वो भी एक तरह से नाकाम हुई। देखिए, अभी तक जो हुआ कि इस बात को एक इश्यू नहीं बनाया गया, और एक एफआईआर दर्ज करके इन लोगों के खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए। माननीय सांसद महोदय या जो लोगों ने वहां पे फायरिंग की, उन लोगों के खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। बिजली के कनेक्शन काटने से काम नहीं होगा, आपको सख्ती से, और अगर कहीं कोई नेक्सस आ रहा है जिसमें कि विष्णु जैन जी की लाइफ को थ्रेट है, तो उन सभी लोगों को न्यूट्रलाइज करने की आवश्यकता है जो इस तरह की थ्रेट क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा सिपाही हमें मिलेगा नहीं। और जिन्होंने पूरा अपना जीवन लगा दिया है इस कार्य में, और सनातन समाज इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, या ये कहें अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। मुझे इस बात को कहने में बड़ा दुख होता है, क्योंकि जब मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर का दृश्य देखता हूं, कहने के लिए देश 140 करोड़ देशवासियों का है, कहने के लिए कुंभ में इतने लोग नहा रहे हैं, लेकिन जब प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की बहस होती है तो 2 वकील पहुंचते हैं और 40 वकील पहुंचते हैं दूसरे पक्षकार से। सुप्रीम कोर्ट भरी पड़ी है वकीलों से, वकील कहां रह जाते हैं भाई? आप अपने धर्म और सनातन के लिए बोलने के लिए आगे क्यों नहीं आते हो? आप चाहते हो कि वही कि भगत सिंह अपने घर में पैदा ना हो और भगत सिंह पैदा होते रहे। अरे भाई, आपको भी अपने घर से एक भगत सिंह निकालना पड़ेगा। आप अपने घर से निकल से खुद को तो निकालो। विष्णु शंकर जैन, हरशंकर जैन के भरोसे कब तक रहोगे? नहीं कुछ कर सकते तो कम से कम साथ तो खड़े हो जाओ। अब देखिए, अश्विनी उपाध्याय जी की इतनी सारी पिटीशन कोर्ट में लगती हैं, उनके विरोध में 25 लोग खड़े हो जाते हैं, उनके साथ आईए फाइल करने वाले लोग नहीं मिलते। तो सनातन समाज को अगर कोई योद्धा लड़ाई लड़ रहा है तो उसके लिए खड़ा होने की आवश्यकता है। नहीं तो आप एक संभल क्या, ऐसी बहुत सारी घटनाएं अभी होती। अगर 2014 का जो मैंडेट आया, अगर 2014 का मैंडेट नहीं आता और उत्तर प्रदेश की जनता ने, आप एक बात मैं बता दूं, योगी जी को अगर मौका नहीं दिया होता तो आज भारत की स्थिति एक, कहते हैं, सिविल वार वाली स्थिति में हो सकती थी। इसका मुझे पूरा अंदेशा था, क्योंकि यही वो जगह है जहां से कभी देश के बंटवारे के नारे लगे थे, और बंटवारे की आवाज लगाने वाले लोगों में से कोई गया नहीं। हाँ, ये तो है। वहां से, पंजाब से, सिंध से हिंदू मार काट के भगाए गए। जो हिंदू वहां बच गए उनको मुस्लिम बना दिया गया। मतलब पाकिस्तान बना, लेकिन हिंदुओं को मुसलमान बना के वहां पे मुल्क बना दिया गया। तो जो मानसिकता है उसके बीज अभी कहीं न कहीं एक आध लोगों में तो बचे हुए हैं, और जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उन्हीं में जड़ों पे गर्म पानी डाल रहे हैं। और सर, और आप ये देखिए, जमीयत उलेमा हिंद है, उसके बहुत सारे नुमाइंदे आज संभल के दौरे पर हैं। वो जो 4-5 युवक मारे गए थे संभल हिंसा के दौरान, उनको और मुआवजा देने के लिए पहले भी उनके परिवारों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है, और अब उनको और मुआवजा दिया जा रहा है। तो कोई पूछे कि ये वहां क्या करने के लिए गए हैं? भड़का ही रहे हैं ना एक पर्टिकुलर जमात को। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के खिलाफ अगर आप खड़े होते हैं, और उनके साथ जो कोई भी खड़ा होता है उसको कंडेम किया जाना चाहिए, उनको भी कंसीडर किया जाना चाहिए। दे आर पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी। इनको ऐसे स्पेयर नहीं किया जा सकता है। अगर कोई ऐसी घटनाओं पर जाकर के पैसे बांट रहा है, किसी तरह की सहानुभूति दिखा रहा है, या काउंसलर एक्सेस या एडवोकेट की सर्विस अवेल करा रहा है, तो डेफिनेटली दे आर आल्सो पार्ट ऑफ ए कॉन्स्पिरेसी जिसके तहत कोई घटना हुई है। क्यों? क्योंकि कहते हैं घटना के साथ भी, घटना के बाद भी, ये जो नेक्सस होता है, हर स्थिति पे काम करने के लिए इनकी टीम होती है। एक टीम आती है जब घटना करके चली जाती है, दूसरी टीम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और मीडिया सब कुछ मैनेज करने में लग जाती है। तो इनके खिलाफ भी नेक्सस की जांच होनी चाहिए। और आई थिंक कि आज जो हम लोग बातें कर रहे हैं, इसकी बात अगर सरकार तक पहुंचेगी तो सरकार इनमें भी देखेगी कि कहीं से लिंक अगर निकल के आ रहे हैं तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर कि एक बड़ा खतरनाक नेक्सस है, क्योंकि चंदन गुप्ता का मामला आपको याद है? उस मामले में कोर्ट ने ही टीका टिप्पणी की थी जब वो 27-28 साल बाद फैसला आया उस मामले में, कि
इतने वहां पर वकीलों की फौज खड़ी कर दी गई थी आरोपियों के लिए, उनको बचाने के लिए, और एक एक वकील को लाखों का भुगतान हो रहा था एक छोटे से इस मामले में, एक छोटी सी अदालत में। तो पैसा कहां से आ रहा था? तो यानी कि वो टीमें हैं, वो नेक्सस है जो पैसा देता है ऐसी चीजों के लिए। और ये जो जमीयत उलेमा हिंद के लोग पैसा बांटते फिर रहे, इनके पास भी पैसा कहां से आ रहा है? इन्होंने क्या कोई फैक्ट्री लगा रखी है? कहीं से तो आ रहा है इनके पास भी पैसा, किसी ने इनको पैसा दिया, वही पैसा वो बांटने के लिए वहां पहुंच गए। अगर कोई व्यक्ति किसी तरह से इस तरह के एक्ट के साथ खड़ा हो रहा है, मैं फिर उस चीज को रिपीट कर रहा हूं, तो दे आर पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी एंड दे शुड बी ट्रीटेड एज ए कॉन्स्पिरेटर। इनके साथ कोई मुरवत करने की आवश्यकता नहीं है सरकार को भी। अभी आपने इलाहाबाद वाला मामला कहा, मैं प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहा हूं, बाकी सारे जितने भी मामले चल रहे हैं, इन सब में लॉयर की फीस आ कहां से रही है भाई? कहने के लोग तो गरीब हैं, बेरोजगार हैं, तो डेफिनेटली देयर आर समथिंग। हाँ, एक घटना मैं बताना आपको भूल गया, आगरा वाला आपने सुना नहीं? ताजमहल में किसी ने औरंगजेब का गुणगान करना शुरू कर दिया, महाराष्ट्र के टूरिस्ट आए हुए थे, गाइड था वो। हाँ, गाइड था। तो मौका देखते ही ये अपना कहते हैं ना कि मिशन पे लग जाते हैं। बस ये बात है कि कहीं गलत जगह मिशन में लग जाते हो तो आपको नाक रगड़ के माफी मांगनी पड़ती है। तो हो सकता है आप मिशन पे लगे हो इलाहाबाद में हो और अभी प्रयागराज में, और कल शाम तक हो सकता है आप कहें कि भाई मैं विड्रॉ कर रहा हूं, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, एसआई जो करेगी अच्छा करेगी। क्योंकि मैं इतना कह रहा हूं कि अगर मुस्लिम पक्षकार इस मांग को कर रहा है, वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, क्योंकि एएसआई को लंबे समय तक उस बिल्डिंग के अंदर रहने के लिए और अच्छे से एक एक दीवार को निहारने का, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, निहारने का मौका मिलेगा। जो सर्वे अच्छे से नहीं हो पाया था वो रंगाई पुताई के नाते एएसआई कर पाएगी और बहुत अच्छे से कर पाएगी, एक एक कोने का कर पाएगी। लेकिन हाँ, आबेल मुझे मार्क कर लिया है, उन्होंने बड़ा अच्छा मौका दे दिया एएसआई की टीम को। देखते हैं अब कितना रोना गाना मचता है इस बात को लेकर कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस अग्रवाल ने ये कैसे कह दिया कि तथाकथित मस्जिद, इसको लेकर बवाल तो मचेगा। लेकिन आपने सर समय निकालकर बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे दर्शकों को विस्तार से ये जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम। जय श्री राम मंजू जी, जय श्री राम।